पाकिस्तान में बहुत औरतें हैं जो जूते खाकर भी चुप बैठी रहती है। पाकिस्तान में बहुत औरतें हैं जो जूते खाकर भी चुप बैठी रहती है, जो जूते खाकर भी चुप बैठी रहती है। तो वो साला भड़वा कमरे में से हिंदुस्तान दिखाता था, बताओ। क्योंकि आप अपने स्वार्थ के लिए, आप अपने याशी के लिए ये मुझे भारत दिखाते थे, पाकिस्तान दिखाती थी, मेरे को पाकिस्तान दिखाती थी। मत तो जो आई है वो कब पकड़ी जाएगी, जो नहीं पकड़ी गई अब तक, आखिर क्या दाल में काला है, किस एक एक बंदा धरा जाएगा और लट चलेगी उसके ऊपर। वो जो सारे चाटुकार दलाल जयचंद भड़वे दलाल दल झुक के वो तारों के नीचे से अपनी बर्बादी हुई रास्ते में लोगों से। दोस्तों आज मेरी सबसे पहले आपसे तहे दिल से गुजारिश है कि आज का सीमा भगोड़ी के बारे में ये वीडियो बीच में ही छोड़कर मत चले जाना, पूरा जरूर देख के जाना, क्योंकि मेरे दोस्तों आगे इस वीडियो के अंदर एक बेहद धमाकेदार और हैरान परेशान कर देने वाला वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, आज मेरे पास फिर से एक चौंका देने वाली खबर है इस लप्पू की अम्मी सीमा भगोड़ी के बारे में, जो कि अभी तक आपने किसी चैनल पर नहीं सुनी होगी। हाँ मेरे दोस्तों, अब भारत के अंदर रबुपुरा में ही इस भगोड़ी के साथ बहुत बड़ा कांड होने वाला है। आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि ये औरत कितनी अय्याश औरत है। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं बात करूंगा गुलाम हैदर के बारे में और बात करूंगा बिना डरे सबूत के साथ इस लप्पू की अम्मी सीमा भगोड़ी के बारे में। मेरे दोस्तों अब ये भगोड़ी गुलाम हैदर के पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगेगी। मेरे दोस्तों आपको शायद ये नहीं पता होगा कि रबुपुरा के ज़्यादातर लोगों ने लप्पू से और उसके घर वालों से वास्ता ख़त्म कर लिया है और अब वही लोग इस सीमा भगोड़ी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हाँ मेरे दोस्तों, ये भगोड़ी सीमा या तो अब जाएगी जेल या फिर जाएगी डिपोर्ट होकर पाकिस्तान को। दोस्तों मेरे तो ये बात अभी तक समझ नहीं आई कि वो लोग कैसे हैं जो इस भगोड़ी का सपोर्ट करते हैं। उन लोगों को ये दिखाई नहीं देता कि ये भगोड़ी किस तरह की अय्याशी कर रही है और ये किस तरह से झूठ बोलकर लोगों को पागल बना रही है। तो जो आई है वो कब पकड़ी जाएगी, जो नहीं पकड़ी गई अब तक, आखिर क्या दाल में काला है, किसकी साजिश है, कौन इसको बचा रहा है, कौन इसको पाल रहा है यहाँ पर, है ना। अगर कल को कहीं कुछ हुआ तो भाई याद रखना एक एक बंदा धरा जाएगा और लट चलेगी उसके ऊपर। क्योंकि आप अपने स्वार्थ के लिए, आप अपने याशी के लिए, आप अपने पैसों के लिए आप देश को कैसे बलिदान कर सकते हो। हम अपने बच्चों को कैसे बलिदान कर दें, हम अपने बच्चों को कैसे, मेरा भारत देश है, मैं भारत की नागरिक हूं और मैं भारत का बुरा हुआ नहीं देख सकती भाई। यहां से ऐसे लोगों को ये आपको राम राम बोले, जय श्री कृष्णा बोले, राधे राधे बोले, ठुमके लगाकर दिखाए। और याद रखना जिस दिन बड़ा ठुमका लगेगा ना, किसी कुकर में बॉम्ब ब्लास्ट होगा या कहीं मॉल में बॉम्ब ब्लास्ट होगा, तो आप शर्म के मारे डूब के मर जाने वाली हालत भी नहीं होगी कि करे तो करे क्या। और भाई अपने धर्म को, अपने देश को हमें बचाना है, भगोड़ी को यहाँ से भगाना है और इसमें आप लोगों का समर्थन चाहिए। और हाय अल्लाह करके भगवाना है, ऐसे नहीं हाय अल्लाह करके जानी चाहिए। जो इस पाकिस्तानी एजेंट के साथ में खड़े हैं ना, ये पाकिस्तानी एजेंट ही तो है जो 4 अपने सपोलों के साथ पहुंची है यहाँ पे। तो ये जो नागिन है, ये जो नागिन है पाकिस्तानी एजेंट है और इसको हम बराबर कहेंगे कि यश शी इज पाकिस्तानी एजेंट, वो है पाकिस्तानी एजेंट। जो भगोड़ी आई है, जो लप्पू की अम्मी है, जो रोज आके कहती है कि मुझे तो लोग भारत के बहुत प्यार करते हैं। अरे जिस दिन तुम्हारा खुलासा होगा ना कि जिनके बल पर तुम नाच रही हो और गिद्धा कर रही हो, भांगड़ा कर रही हो, वो ही सामने आकर तुम्हारी सच्चाई बताएंगे और चाटे बजाकर निकालेंगे वही लोग। हमारे पहुंचने से पहले वो लोग पहुंच जाएंगे जो पापा जी सामान बेचते हैं, जो भाई साहब गले में 31 रुपए की माला पहन के घंटों बैठे रहते हैं, और जो एक बहुत बालों वाला पत्रकार है ना, जो जी माँ भी करता है, वो है ना। हम ये नजर नहीं आएंगे सारे के सारे। नजर नहीं आएंगे, पता क्या कहेंगे, हमें क्या पता, हमें तो लगा, हमें तो दिखा के वो अच्छी है बेचारी महिला, हमने तो ये शर्म के मारे फिर ऐसी बातें करें। मैं कह रही हूँ बस जो मेरे हाथ सबूत लग रहे हैं, बस मैं थोड़ा सा इंतजार करें। अगर मेरे हाथ जो असली सबूत वो लग गया, तो अगर सड़क पे इनको नंगा ना दौड़ाया तो मेरा नाम आस्था मानी। ठीक, मैं किसी के बाप से नहीं डरती, मेरा बाप एक ही है, ये बैठा मेरे गले में। ठीक, इसके अलावा मैं किसी से नहीं डरती और इनकी मैं सबकी ऐसी बैंड बजाऊंगी, ये याद रखेंगे। बस देखते जाओ, अगर महाकाल ने मेरा साथ दिया तो इनको मैं, इनका जो इनके झूठे चेहरे, इतने मेकअप पोत के चेहरे लगाए हुए ना नकली, वो बहुत जल्दी इनके वो चेहरों से नकाब उतारूंगी मैं। और थोड़े दिन बाद इसकी फोटो लगी होगी यहीं पर, वो सारे लोगों की होगी साथ में। हाँ, वो जो सारे चाटुकार दलाल जयचंद भड़वे दलाल दल्ले सबकी फोटो यहाँ पर, सबकी फोटो होगी। और जितने लोग हैं सब सर्विलांस पे हैं, सबके ऊपर नजर रखी जा रही है। भी मैं आपको बता दूं, अड़ोसी पड़ोसी जो सामने आकर खूब तारीफ करते हैं ना कि ये तो ऐसी है, दे दिया बेचारी ने, रोजगार दे रही है, बहुत अच्छी है, मैं तो बोलूं कि इसकी वजह से ही हमारा घर चल रहा है, मेरे को कोई शर्म नहीं है ये बात बोलने में। ऐसे सारे लोगों के ऊपर सर्विलांस चल रहा है। और ये जो महिला है अवैध घुसी है,
अवैध सारी चीजों का इस्तेमाल कर रही है। अवैध सब उग्रवादी हमेशा घुसते हैं, अवैध टेररिस्ट घुसते हैं, अवैध कोई इंसान नहीं घुसता। और ये भी टेररिस्ट ही है, मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि अगर वीजा देखो अंजू ने गलत किया, हम कहते हैं अंजू ने गलत किया, पर अंजू गई और आई एक तरीके से, एक कानून के हिसाब से वीजा बनवा कर गई और अपने वीजे से वो वापिस आई। वो लड़की ने ठीक है बच्चों के साथ गलत किया, कुछ भी किया, उसकी पर्सनल लाइफ है, हमें गुस्सा आया, हम बोले, पर कहीं ना कहीं वो गई तो झुक के, वो तारों के नीचे से अपनी बर्बादी हुई रास्ते में लोगों से कि मुझे पार मंगा दो, मेरे साथ ये कर लो वो कर लो, तो भैया वो गई तरीके से आई तरीके से। पर ये एक टेररिस्ट इसको तो भैया पता नहीं, मेरे को तो समझ नहीं आती है सरकार और ये लोग क्यों इसके साथ लगे हुए हैं। मतलब ये एक मतलब उग्रवादी है, ये एक टेररिस्ट है, पाकिस्तान से आई हुई है, तो भाई इसके लिए तो आवाज उठ रही है। किसी को लग रहा होगा कि देखो मैं अकेला काम कर रहा हूँ, कोई इसके पीछे नहीं है, बहुत दुनिया पीछे है भाई। वक्त आने दो, समय आने पर सब बताएंगे। और ये शॉर्ट्स क्या बनाती है, ये क्या बयान जारी करती है, हैदर को मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, और सचिन को बड़ा भरोसा था मेरे पर, वो शक नहीं करते थे। हैदर खूब शक करता था, अरे तो तेरे पर शक नहीं करेगा, जिसकी उसका शक सही निकला ना, हाँ, उसी का शक सही निकला, इसलिए वो शक करता था, उसको पता था बिल्कुल कि ये वो है, कभी भी धोखा देकर भाग जाएगी, तो शक सही निकला, भाग जाएगी। और तू करी भी है वो काम, जो आकर आज रोज सफाइयां दे रही हैं। मैं देखती हूँ कि जैसे ही हम लोग वीडियो बनाते हैं, इसकी कमी दिखाते हैं, वैसे ही इसका जवाब आ जाता है। ये किसी पत्रकार के बगल में बैठ के फिर सफाइयां देना शुरू कर देगी, कहेगी नहीं आपके साथ मैंने कभी मिसबिहेव किया है क्या, आप आते हैं भैया, आपको मेरे साथ कभी बुरा लगा है क्या, तो ये सफाइयां किसको दे रही है। वैसे ही जो लोग आके इसको गिफ्ट वगैरह देते थे, उनके लिए बोलती थी बहुत तंग करते हैं, मुझे खाने नहीं देते, नहीं देते। फिर जब हमने इस बात को उठाया, और खुद इसकी जो अंजलि है उसने बोला था कि भगाने के लिए कहती है, लोगों को भगाओ यहाँ से। जब हमने ये बात उठाई तो तुरंत वीडियो जारी की, फिर पूछिए भैया आप हमारे घर आते हैं ना, कितने बार आप आ चुके हैं, कभी हमने आपसे मिसबिहेव किया, आप सोचो उसमें भी सफाई दी। तो कहीं ना कहीं सफाइयां कौन देता है, वही देता है जो झूठा है, जिसको फर्क पड़ रहा है। कहती है ना मुझे फर्क नहीं पड़ता, वैसे करके मुंह हट के पता नहीं क्या जताना चाहती है, फिल्टर लगा लगा के। जब ये आई थी बिल्कुल चिमड़ी सी, बिल्कुल आपने ध्यान दिया होगा, पिंक कलर का एक सूट पहना था, जिसमें बिल्कुल ऐसे, मैं बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ, आपको मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जिस कदर इसको अपने हुस्न का बड़ा गुरूर है, इसको लगता है कि मैं भला की खूबसूरत हूँ, तो अपनी सच्चाई से वाकिफ रहे और अपनी शक्ल तब देखे जब ये मेकअप नहीं लगाती है। ये जो महिला है जो अपने चेहरे पर तमाम तरह के फिल्टर लगा के बैठती है, उसकी असलियत आप जान जाइए कि असलियत क्या है। और जितने लोग उसके समर्थन में खड़े हैं ना, हम उनको वार्न कर रहे हैं कि सुधर जाओ भाई, हम नहीं चाहते हैं कि आपका पेपर में ऐसा ही नाम आए, हम नहीं चाहते हैं, प्लीज सुधर जाओ, चंद पैसों के लिए बिकना बंद करो मेरे भाई, क्योंकि जिस दिन यहाँ आ जाओगे ना, कहीं के लायक नहीं बचोगे। और जब जितने मजे तुमने लेने थे भाई, ले ली, सर्दी सारी गर्मी सारी, अब छोड़ दो दामन, जमाना क्या कहेगा, छोड़ दो भगोड़ी को, छोड़ दो भगोड़ी को, जमाना क्या कहेगा। इसलिए कहते हैं भगोड़ी सुधर जा, नहीं तो तेरी ऐसे ही रोज हम बजाते रहेंगे। फिर पता क्या करेगी, मैंने आपको कहा था मैं कोई एजेंट नहीं हूँ पाकिस्तान की। मेरे मासूम बच्चों को देखो, आतंकवादी लगते हैं क्या? आपको लगता है मेरी शक्ल देख के आपको लगता है कि मैं 24 घंटे सचिन के साथ, ये मुझे भारत दिखाते थे, पाकिस्तान दिखाती थी, मैं इनको पाकिस्तान दिखाती थी। मतलब एक कमरे में पाकिस्तान था, ये कमरे में पाकिस्तान दिखाती थी, और क्या बोलूं उसको, वो साला भड़वा कमरे में से हिंदुस्तान दिखाता था। बताओ, यूट्यूब वाला बंद कर देगा। हाँ, मतलब उसको पाकिस्तान, वो हिंदुस्तान, मतलब इनका प्यार देखो, लैला मजनू है, तुमने तो लैला मजनू बदनाम कर दिया, हीर राजा बदनाम कर दिया। प्यार में देसी घी सीमा है, तो देसी घी दाल में डालो, सब्जी में डालो, चपाती पे लगाओ, परोठे पे लगाओ, उस पे लगाओ, इस पे लगाओ, देसी घी। अब देखो चक्कर, अब भाई हमें पता नहीं कितनी बार चखा, इतना स्वाद आ गया इन लोगों को, है ना, ये कितनी बार चखते हैं दिन में, हमें नहीं पता भैया। हम तो इसको रिफाइंड क्या, हम तो इसको वो एक बनता ना गंदा तेल, बदबू, हम तो वो भी नहीं मानते भाई। ठीक, जिन्होंने स्वाद चखे उनको पता है कि देसी घी या कि डालडा। अब तू कर बंद, चैनल बंद करवाएगी ना, 50 चैनल और खोल लेंगे, तुझे बजाना नहीं छोड़ेंगे। पर तुझे बंद जरूर करवाएंगे, हमारा चैनल 50 बार बंद हो जाएगा, और तुझे भगा के ही दम लेंगे, जैसे बांग्लादेशी को भगाए ना, वैसे तू भी हम उन लोगों में नहीं सही है बेटा। सुनो मेरा बच्चा, और मेरा बच्चों सुन मेरा बच्चा, हम उन लोगों में से नहीं है जो पहले कहे सीमा को भगाओ, सीमा को भगाओ, सीमा को भगाओ, फिर जाके कहे हैं सीमा जी मैं तो आपके बारे में ऐसी ही बोलती रही, तो सीमा जी वो तो ना ऐसा है, देखिए हम हैदर के आंसुओं पे चले गए, हमें हैदर नकली आंसू, हम पहले फोन पे घंटा बात करते थे हैदर से कि हैदर भाई बहुत दुख हो रहा है, अब भी रो रही है, हमारी आत्मा भी रो रही है, हम तुम्हारे साथ हैदर भाई। और जैसे ही हमने सीमा को मिला, उसके बाद हमें लगने लगी सीमा बेचारी है, वो पता है, अच्छा ऐसे भी लोग हैं, हाँ वो बेचारी है, वो तो एकदम संत लगती है, वो तो संत, उसका अंदर का रूप संत का है। संत बताओ, हजारों जगह से अपनी ऐसी तैसी करवा के आई, तो उसको कह रही संत। मतलब ऐसे लोग दोगले भी मैंने दुनिया में अभी कुछ दिन के बाद आस्था में रुक जाओ, यही लोग गाएंगे, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम भगोड़ी से वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में